Good afternoon, students. Uh, Let us start our post lunch session. This afternoon, in the morning, we had some discussion on the problem of knowledge of AJR, and I will continue about that topic for about 10 minutes, and then we'll have discussion about NET JRF. We have to finish that topic which I started in the morning. So as I said that the basic thing about this text is that this is text of epistemology. अभी हम इस टेक्स्ट के बारे में 10 मिनट बात करेंगे. टेक्स्ट का नाम क्या है? एजेयर की पुस्तक है द प्रॉब्लम ऑफ नॉलेज. यही अपनी जो है टेक्स्ट है, इसको पढ़ना है और इसके बाद हमें नेट के बारे में डिस्कस करना है. चंदन मॉर्निंग में नहीं थे, अनुपस्थित थे. हेलो चंदन. चंदन है मॉर्निंग. Okay, so let us briefly talk about the problem of knowledge. In brief, I'll submit. Okay, good afternoon, Chandan. Good afternoon, sir. We missed you in the morning. Yes, I'm sorry, sir. So let us put in place our discussion on the problem of knowledge of AJR. As I said that this book is the book on epistemology, that is theory of knowledge, and this is a book by AJR, who is a logical positivist, and this book was published in 1956, and it was published around the period when Philosophical Investigations was published of Wittgenstein, 1953. This you have to note down because these are relevant dates and texts which are pretty significant for your this paper as well as for your further examinations. तो अब आपको जो बात करनी है, सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो 5 चैप्टर आपकी बुक के बारे में है, तो इसमें पहला चैप्टर जो है वह है फिलॉसफी एंड नॉलेज, जिसके कि 5 सब टॉपिक्स है. और उस 5 सब टॉपिक्स में बेसिकली आपको 2 बातें देखनी है. एक तो है मेथड ऑफ फिलॉसफी, दर्शन की पद्धति. आप लोग कृपया नोट कर लीजिए, आपको 2 टॉपिक विशेष रूप से पढ़ना है इस चैप्टर में. नंबर 1 टॉपिक है जो आपको नोट्स बनाना है, अपने 2 टॉपिक का नोट्स बनाना है और उसको अंडरस्टैंड करना है और उसको हम लोग डिस्कस करेंगे. सो बेसिकली फर्स्ट चैप्टर इज अबाउट द मेथड ऑफ फिलॉसफी. दर्शन की पद्धति क्या होती है, इसमें यह बताया गया है कि दर्शन की पद्धति जो है वो अन्य विषयों की पद्धति से डिफरेंट है. और दूसरा टॉपिक है ज्ञान की विशेषताएं. तो ज्ञान की विशेषताएं जो होती हैं वही ज्ञान की शर्तें होती हैं. आपको ये देखना है कि ज्ञान की शर्तें क्या हैं, अर्थात ज्ञान की विशेषताएं क्या है. तो जैसे कि मॉर्निंग में हमने डिस्कस किया था, ज्ञान की विशेषताएं का तात्पर्य है एजेयर के अनुसार कि ज्ञान की 3 विशेषताएं होती हैं, ज्ञान की या 3 शर्तें होती हैं. पहला सत्यता, निश्चितता, निश्चितता का सत्यापन का साक्ष्य. कोई भी कथन ज्ञानात्मक तभी कहा जाएगा जबकि वह सत्य है और कर्ता जो है उसकी सत्यता के बारे में निश्चित है अपने माइंड में. और तीसरा, कर्ता के पास, सब्जेक्ट के पास निश्चितता का प्रमाण है. ये 3 बातें विशेष रूप से ध्यान देने योग्य हैं और यह 3 बातें ही पूरे चैप्टर में डिस्कस किया है एजेयर ने पहले चैप्टर में. इसको हम विधिवत एक एक टॉपिक को लेंगे और डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके पहले देखेंगे कि दर्शन की पद्धति क्या है. ये दर्शन की पद्धति आपको पीजी के बाद पीएचडी में भी रिलेवेंट है ये टॉपिक, और हमेशा के लिए रिलेवेंट है. व्हाट इज़ द मेथड ऑफ फिलॉसफी, इस पर आगे चलकर आप बहुत डिस्कशन पाएंगे. तो इसलिए ये आपका डिस्कशन का इनिशिएशन आप कह सकते हैं इसको.
ये टॉपिक हम लेंगे। और इसमें जो 3 विशेषताएं हैं या 3 शर्तें हैं ज्ञान की, उसमें जो दूसरी विशेषता है अर्थात निश्चितता, वह आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट है। निश्चितता का तात्पर्य है कि जब कोई कर्ता या कोई वक्ता या जो क्लेम करता है कि उसको इस चीज़ का ज्ञान है, उसके माइंड में जो निश्चितता होती है, उस निश्चितता के लिए उसके पास साक्ष्य है। तो दूसरी विशेषता जो है, बेसिकली दूसरी शर्त है, जिसको कि एजेआर बहुत स्पष्ट रूप से डिस्कस करते हैं 8-10 पेज में। डज नोइंग कंसिस्ट इन बीइंग इन स्पेशल स्टेट ऑफ माइंड, क्या जानना मन की एक विशिष्ट अवस्था है। डज नोइंग कंसिस्ट इन बीइंग अ स्पेशल स्टेट ऑफ माइंड, डज नोइंग कंसिस्ट इन बीइंग इन स्पेशल स्टेट ऑफ माइंड, क्या जानना मन की एक विशिष्ट अवस्था है। अगर जानना मन की एक विशिष्ट अवस्था है, मान लिया जाए यस, तो सर्टेनिटी जो है सब्जेक्टिव हो जाती है। इसलिए एजेआर कहते हैं जानना मन की एक विशिष्ट अवस्था नहीं है। अगर किसी चीज़ के बारे में आपके माइंड में आया कि ये तो निश्चित है, लेकिन आपके मन की निश्चितता से ज्ञान की दूसरी शर्त या ज्ञान की दूसरी विशेषता की पूर्ति नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? इसलिए नहीं होती है कि निश्चितता एक व्यक्तिनिष्ठ सब्जेक्टिव बात नहीं है, बल्कि वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव बात। ये दूसरी विशेषता होगी। तीसरी विशेषता साक्ष्य है। साक्ष्य के लिए हमने बताया मॉर्निंग में 5 प्रकार के साक्ष्यों की चर्चा एजेआर अपने इस चैप्टर में करते हैं। तो 5 प्रकार के साक्ष्य जो है, उसमें पहला साक्ष्य है परसेप्शन, दैट इज प्रत्यक्ष। दूसरा साक्ष्य है मेमोरी अर्थात स्मृति। तीसरा साक्ष्य है टेस्टिमोनी अर्थात शब्द प्रमाण। चौथा साक्ष्य है हिस्टोरिकल रिकॉर्ड अर्थात ऐतिहासिक साक्ष्य। और 5वां साक्ष्य है आपका साइंटिफिक लॉस, वैज्ञानिक नियम। तो ये 5 साक्ष्य अगर आपके पास है निश्चितता का, तो आप कह सकते हैं कि ये आपका जो क्लेम है ज्ञान का, वो वास्तव में ज्ञान है। और इसी के बारे में चर्चा इस चैप्टर में है। और मॉर्निंग में हमने और डिस्कस किया था आपका सेकंड चैप्टर के बारे में। और सेकंड चैप्टर के बारे में जो इसमें विशेष रूप से दिया गया है, वो 10 सब टॉपिक्स है। 10 सब टॉपिक्स में जैसा कि हम पहले बता दिए 8, 9, 10 जो सब टॉपिक्स हैं वो एक साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन पहले से जब शुरू करेंगे, तो जैसे कि पहला चैप्टर हमने बताया कि 5 सब टॉपिक्स है, लेकिन 5 सब टॉपिक्स को आप 2 भागों में बांट सकते हैं। एक दार्शनिक पद्धति अर्थात फिलोसफिकल मेथड, और ज्ञान की शर्तें पहला चैप्टर है। हालांकि 5 सब टॉपिक है, लेकिन इसको 2 टॉपिक में आप डिवाइड कर सकते हैं। उसी प्रकार से जो दूसरा चैप्टर है, इसमें बेसिकली पूरे चैप्टर को आप 3 भागों में बांट सकते हैं अपने स्टडी के लिए। एक भाग तो लास्ट वाला भाग है 8, 9, 10 सब टॉपिक्स, जिसमें है डाउट्स अबाउट फैक्चुअल रीजनिंग, दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ इंडक्शन। तो प्रॉब्लम ऑफ इंडक्शन क्या है, वो यूनिट 8 है। और किस प्रकार से प्रॉब्लम ऑफ इंडक्शन में संदेहवादी अपने आर्गूमेंट देता है, यह 9th सब टॉपिक है। और 10th है किस प्रकार से वेरियस स्कूल्स ऑफ फिलोसफी हैव रिस्पॉन्डेड टू द स्केप्टिक क्रिटिक। ये 10th टॉपिक है। 8, 9, 10 का एक सीक्वेंस है, इसको समझे रहिए, देन यू कैन हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर दिस चैप्टर। और पहला और दूसरा जो आप मैंने बताया कि 3 टॉपिक में बांट सकते हैं इंटायर 10 टॉपिक्स ऑफ सेकेंड चैप्टर। तो उसमें जो पहला टॉपिक आपका बनता है वो है फिलोसफिकल स्केप्टिसिज्म, दार्शनिक संदेहवाद क्या है। तो दार्शनिक संदेहवाद जैसे कि ज्ञान के बारे में जो संदेह होता है कि कोई चीज़ ज्ञान का केस है कि नहीं है, इसे कहते हैं फिलोसफिकल स्केप्टिसिज्म, दार्शनिक संदेहवाद। इसमें डिटेल से हम डिस्कस करेंगे। तो ये आपका हो जाएगा पहला टॉपिक, पहला सब टॉपिक ऑफ सेकेंड चैप्टर। और दूसरा सब टॉपिक होगा एयर का क्रिटिसिज्म ऑफ डेकार्ट। आई थिंक देयरफॉर आई एम, एक फेमस थियोरी है डेकार्ट की, मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ। एजेआर का मुख्य निष्कर्ष यह है कि मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ। डेकार्ट का ये सिद्धांत जो है वो गलत है। इसकी जगह होना चाहिए आई एग्जिस्ट देयरफॉर आई थिंक, आई एम देयरफॉर आई थिंक, मैं हूँ इसलिए मैं सोचता हूँ। जबकि डेकार्ट ने क्या कहा, मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ। इन दोनों में अंतर है। ये आपका हो जाएगा दूसरा टॉपिक। और इस दूसरे टॉपिक में 2 बातें और हैं। एक पहली बात तो ये है कि जब हम किसी परसेप्शन में गलती करते हैं
जैसे कि जब सर्प और रज्जू की बात की गई है, जब कोई सांप होता है और उसको हम गलती से रस्सी समझ लेते हैं, एक क्लासिकल एग्जाम्पल है अद्वैत वेदांत में, या रस्सी होती है सांप समझ लेते हैं, या सांप होता है रस्सी समझ लेते हैं। तो जो हमारे परसेप्चुअल कॉग्निशन में, प्रत्यक्ष में जो हमारे ये त्रुटि आती है, यह त्रुटि केवल शाब्दिक है या यह त्रुटि हमारे मस्तिष्क जन्य है, यह डिस्कशन इसमें मिलेगा सेकेंड टॉपिक ऑफ सेकेंड चैप्टर में। और इस सेकेंड टॉपिक ऑफ सेकेंड चैप्टर में एक टॉपिक और बनता है, और वो चैप्टर है, वो टॉपिक है कि हाउ डू वी नो, हम जानते कैसे हैं। तो इतना अगर आप कर लेंगे तो ये हो गया आपका सेकेंड चैप्टर। और तीसरा मैंने बताया ही कि 8, 9 और 10 मिला के प्रॉब्लम ऑफ इंडक्शन के बारे में। इस प्रकार से 3 बातें आती हैं जो डिस्कशन करने योग्य हैं इस चैप्टर में। तो यह डिस्कशन हमने मॉर्निंग में किया था, लेकिन चंदन हमारे साथ उपस्थित नहीं थे और हमने सोचा कि इसको फिर से रिवाइज़ किया जाए, सीरियसली हर चीज़ को लिया जाए। तो अभी तो हम सेकेंड चैप्टर को समराइज़ किए हैं, विशेष रूप से आपके सामने प्रस्तुत किए हैं और हम सब डिस्कस करने की कोशिश किए हैं। थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ चैप्टर के बारे में कल मॉर्निंग में हम डिस्कस करेंगे, और उसके बाद आपका सैटरडे सेमिनार होगा 2 बजे से, उसमें सबको उपस्थित रहना है। लेकिन थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ का एक एक चीज़ हम डिस्कस करेंगे कल, और उसके बाद से आपका ये टेक्सचुअल स्टडी शुरू होगा। मुझे लगता है तब तक आपके पास में जीरोक्स कापी हो जाएगा, अगर जीरोक्स नहीं तो सॉफ्ट कापी तो आपके उसमें ग्रुप में है ही है, लेकिन मैं समझता हूँ जीरोक्स कापी अगर रहेगा तो आप बेटर ढंग से इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। या तो अगर आपके पास आपने ख़रीदा हुआ है टेक्स्ट तो बहुत बढ़िया है, ये तो वंडरफुल चीज़ है, क्योंकि पूरे सेमेस्टर आपको इसको रिफ़र करना है, और पूरे सेमेस्टर आपको इतनी बार सुनने को मिलेगा सत्यता निश्चितता का प्रमाण, इतनी बार आपको सुनने को मिलेगा कि ज्ञान की 3 शर्तें होती हैं, ज्ञान की 3 विशेषताएं होती हैं, और फिर गेटियर प्रॉब्लम आएगी, जो कि ऐसी समस्या है जो कि आप देखिए आज तक उसके बारे में दार्शनिक विमर्श होता रहा है। तो जो कुछ इस पेपर में पढ़ाया जा रहा है वो आपके फ्यूचर पर्सपेक्टिव से, फ्यूचर कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब हम अपनी बात यहीं रोकते हैं, जैसा कि प्रॉमिस हमने किया था। यहाँ जनरली इस टाइम में आता नहीं आपके पास में, क्योंकि मॉर्निंग में कुछ रह गया था, और हमें आपके साथ नेट का एक विशेष रूप से शुरू करना है आज, क्योंकि नेट के बारे में थोड़ी सी बात चर्चा आज करेंगे, और इसके बाद हम इसको वाइंड अप करेंगे। तो जो नेट के बारे में डिस्कशन है, मेरा आप सभी से सबमिशन है कि आप अपनी नेट की पढ़ाई शुरू करते हैं अभी से, क्योंकि अगला जो नेट का एग्ज़ाम होने जा रहा है वह आप दे सकते हैं। तो जो अगला एग्ज़ाम होने जा रहा है उसको आप किस प्रकार दे सकते हैं, उसको आपको कैसे अप्रोच करना है, उसके लिए सबसे पहले आपको नेट का जो सिलेबस है वो डाउनलोड कर लेना है गूगल से, और डाउनलोड करके ये सभी के पास में होना चाहिए डेली। प्रिंट आउट मिल जाए तो और अच्छा है, ये प्रिंट आउट आपके पास रहेगा। इसमें देखिए आप 10 सेक्शंस हैं, इस सिलेबस में 10 सेक्शंस हैं, और पहला सेक्शन है क्लासिकल इंडियन एपिस्टेमोलॉजी एंड मेटाफिजिक्स। जो इसका पहला सेक्शन है वो आपका जो स्कूल्स हैं भारतीय दर्शन के, जो कि आपने बीए फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा होगा, या फर्स्ट ईयर में, अगर आपका सेमेस्टर सिस्टम रहा होगा तो आपका फर्स्ट सेमेस्टर, नहीं तो फर्स्ट ईयर बीए आपने किया होगा। तो इसमें जो 9 स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी है, जब न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा, वेदांत, जैन, बौद्ध और चारवाक, इसके जितने भी टॉपिक्स हैं इलेबोरेट रूप में इसमें दिए गए हैं। और अगर आप कुछ मूलभूत किताबें पढ़ते हैं, जैसे हिरियन्ना है, सी.डी. शर्मा है, पुलियंडला है, और दत्तन चटर्जी है, हिरियन्ना है, और कुछ और किताबें हैं, जैसे कि लोकल बुक्स में आप पाएंगे हिंदी माध्यम में पाठक की पुस्तक है, और पीटी राजू की पुस्तक भी बहुत बढ़िया है। तो ये किताबें जब आप पढ़ेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पूरा हो जाएगा। अगर उसमें कोई समस्या आएगी तो हम डिस्कस करेंगे आपके साथ में, और वैसे भी इसको टॉपिक वाइज हम क्लास बीच बीच में डिस्कस करते रहेंगे। तो ये पहला आपका टॉपिक है, पहली यूनिट है आउट ऑफ 10 यूनिट्स इस नेट के सिलेबस की। दूसरी यूनिट है क्लासिकल वेस्टर्न। जिस प्रकार से क्लासिकल इंडियन मैंने बताया 9 स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी है, वैसे क्लासिकल वेस्टर्न है, उसमें ग्रीक फिलोसफी है, मेडिवल फिलोसफी है, और मॉडर्न फिलोसफी है, और इनकी एपिस्टेमोलॉजी है और मेटाफिजिक्स है। एपिस्टेमोलॉजी मतलब थियरी ऑफ नॉलेज, ज्ञान मीमांसा, मेटाफिजिक्स मतलब तत्व मीमांसा। तो आप शुरू करेंगे, देखिए प्री सोक्रेटिक से, फिर सोफिस्ट है, प्लेटो, एरिस्टोटल है, मेडिवल फिलोसफी है, फिर मॉडर्न फिलोसफी में डेकार्ट से लेकर के आपका कांट और हेगल तक है। ये आपका सेकेंड यूनिट है, अभी से आप स्टडी शुरू करेंगे इसको। थर्ड यूनिट है इंडियन इथिक्स। इंडियन इथिक्स में कॉन्सेप्ट ऑफ पुरुषार्थ, और जो इंडियन इथिक्स अभी पढ़ाया जा रहा है आपके सेमेस्टर 3 में, वह इसके लिए बहुत रिलेवेंट चीज़ है।
और फिर सेमेस्टर 3 BA। और जो यूनिट 4 है वो वेस्टर्न इथिक्स है। वेस्टर्न इंडियन इथिक्स में मैत्रा की बुक अच्छी है और सिन्हा की, जदुनाथ सिन्हा की पुस्तक भी अच्छी है। बाकी आपके जो राधा कृष्णन की बुक है उसमें भी आपको इंडियन इथिक्स मिलता है। लेकिन वेस्टर्न इथिक्स के लिए लिली इज़ गुड, सो यू कैन हैव लिली। एंड वेस्टर्न इथिक्स की बुक तो सिलेबस तो आपने पढ़ा है PG वालों ने, और अभी क्लासेस भी चल रही हैं। अगर आपको कोई इशू आता है तो आप मैडम से कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर 5वीं यूनिट है कंटेम्प्रोरी इंडियन फिलोसफी। कंटेम्प्रोरी इंडियन फिलोसफी में विवेकानंद, अरविंदो, इकबाल, टैगोर, KC भट्टाचार्य, राधा कृष्णन, J कृष्णमूर्ति, गांधी, अंबेडकर, DD उपाध्याय, नारायण गुरु, तिरुवल्लुर, ज्योतिबा फुले, ML रॉय एंड मौलाना आज़ाद। इतना आपने पढ़ना है। और ये कंटेम्प्रेरी वेस्टर्न फिलोसफी की कुछ किताबें हैं जो कि आपके लिए रिलेवेंट है, उसको भी हम डिस्कस करते रहेंगे समय समय पर इसके साथ में। लेकिन नरवणे की पुस्तक इज़ वेरी गुड, प्रोफेसर RC सिन्हा की पुस्तक इज़ वेरी गुड। और कुछ और किताबें जो आपके मार्केट में आती हैं हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे। फिर रिसेंट वेस्टर्न फिलोसफी है, एनालिटिक एंड कॉन्टिनेंटल, यूनिट नंबर 6 है, जिसके बारे में मुझे लगता है कि चंदन बात कर रहे थे कि एनालिटिक फिलोसफी यूनिट 6 है। पूरा का पूरा यूनिट 6 जो है वो एनालिटिक फिलोसफी है। और इसमें आता है फ्रेगे से लेकर के लेविनास तक। सो फ्रॉम एनालिटिक फिलोसफी टू कॉन्टिनेंटल फिलोसफी टू पोस्ट मॉडर्न फिलोसफी, एक पूरा यूनिट इसी का है, इसी के ऊपर है। तो इसमें इनसिग्निफिकेंट पार्ट नहीं है, एनालिटिक फिलोसफी इज प्रीटी सिग्निफिकेंट, वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस। एंड देन 7th यूनिट इज सोशल एंड पॉलिटिकल फिलोसफी, जिसमें एक जो है वो यूनिट इंडियन का है, और फिर 8वां यूनिट जो है आपका 7th यूनिट इंडियन सोशल एंड पॉलिटिकल फिलोसफी का है, और जो यूनिट 8 है वेस्टर्न सोशल एंड पॉलिटिकल फिलोसफी का है। इसको भी मुझे लगता है कि आपने BA में पढ़ा होगा, और कुछ लोगों ने PG में भी इसका शायद अपना ऑप्शन लिया होगा। लेकिन इस बार हम लोग ऑफर नहीं कर रहे, पिछली बार इसको किया हुआ था। हो सकता है नेक्स्ट टाइम जब लॉकडाउन खत्म होता है तो इसको हम ऑफर कर पाएंगे। फिर लॉजिक है, लॉजिक आपने BA में पढ़ा है और PG में भी आपका, और इसमें कंपलसरी पेपर है। और देन अप्लाइड फिलोसफी इज़ द लास्ट वन। अप्लाइड फिलोसफी में कुछ रिसेंट बुक्स आ गई हैं, और एक प्रोफेशनल इथिक्स भी इसमें है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी है, लास्ट में है फिलोसफिकल काउंसलिंग, दैट इज़ मैनेजिंग एवरीडे प्रॉब्लम्स। सो ये जो ओवरऑल होलिस्टिक सिलेबस बनाया गया है, मैं समझता हूँ आप सभी के पास ये होना चाहिए डेली। आप इसको स्टडी करते रहें, और अगर कोई इशू बनता है तो आप डिस्कस करें हमारे साथ। सब लोग उपलब्ध हैं, सब टीचर्स क्लासेस ले रहे हैं आजकल ऑनलाइन। तो अगर आप मेरे संज्ञान में इस बात को लाएंगे कि आपको किसी भी टॉपिक में कोई समस्या हो रही है, तो हम आपको उसके लिए स्पेशल अरेंजमेंट कर देंगे। तो इतना ही नहीं, हम समझ रहे हैं कि इसके लिए हम एक स्पेशल क्लास भी रखेंगे बीच बीच में, जिसको कि बच्चों के, जिससे कि आपका रिफ्रेश होता रहे, और इस बारे में हम डिस्कस भी करते रहें कि आपने पढ़ाई कितना किया है नेट का। और इस 10 सेक्शंस को हम बेस बनाएंगे, इस 10 सेक्शंस में से कितने यूनिट आपने अभी स्टडी किया है। तो दोज हु आर विलिंग टू बेसिकली डिस्कस अबाउट नेट सिलेबस, लेट अस फॉर्म ए ग्रुप। एक हम लोग ग्रुप बनाएंगे जो कि केवल नेट के प्रिपरेशन करने वाले विद्यार्थी उस रहेंगे उसमें, और फिर वो आपस में हम डिस्कस करेंगे कि अगर कोई सेक्शन आप में, किसी सेक्शन में किसी टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है तो हम उसके लिए स्पेशल क्लास अरेंज करेंगे, मे बी वीकली वंस। तो मुझे लगता है कि हमें यही डिस्कस इतना करना था आज, और कल फिर हम मिलेंगे अपने यूजुअल टाइम 10:15 पे। थैंक यू वेरी मच।